हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत सारे हमारे साथियों की ज्वाइनिंग हो गई। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका मन नहीं लगा और वो वापस घर लौट आए। कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। विदहेल्ड थे या सिग्नेचर मिसमैच था, रिज़ल्ट में नाम आ गया था, उसके बावजूद भी अभी तक ज्वाइनिंग जो है वो नहीं आई है, या ज्वाइनिंग जारी हो गई थी उसके बाद में ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी गई। अब ये देखिए, विदहेल्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसको कहते हैं पिलर टू पोस्ट, कि हर कोशिश की जा रही है कि हमें कोई ना कोई जानकारी ज़रूर लगे। आरटीआई एक सबसे बड़ा हथियार है। आरटीआई आप लोग लगाते हैं। अब ये 17 अप्रैल 2021 का एक लेटर आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से जारी हुआ है? कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, गांधीनगर, गुजरात। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में कृपया आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पंजीयन संख्या। आरटीआई कैसे जारी होता है? आरटीआई ऑनलाइन होता है। कब किया इन्होंने? 1/4/2021 उसका संदर्भ ग्रहण करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 24 एक देखिए, सेक्शन 24(1) जो है, इसके तहत जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको छूट दी गई है, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईबी, सीबीआई सब शामिल है। उसमें उनको ये छूट दी गई है कि वो भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर सूचना जानकारी उपलब्ध करवाने से उनको मुक्त रखा गया है। वो बाध्य नहीं है, वो चाहें तो आपको सूचना दें या ना दें। आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि आपके हस्ताक्षर, लिखावट एवं अंगूठे के निशान के सत्यापन हेतु मामला इस कार्यालय के पत्र संख्या R28/2019, स्थापना 5, दिनांक 24/2/2021। अब देखिए कब भेजा गया, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों का ये डाउट है कि क्या हमारे पेपर्स जो है वो सेंट्रल फॉरेंसिक लैब को चले गए हैं, और सेंट्रल फॉरेंसिक लैब को गए हैं तो कहाँ गए हैं? क्या दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक में गए हैं, या हैदराबाद गए हैं, पूना गए हैं, कोलकाता गए हैं, कहाँ गए हैं? तो ये जो आरआरसी है आपका, रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डोजियर्स रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर में आ गए, और वहाँ से रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर जो है, वहाँ से वो सब जो है आपके पेपर्स जो है वो CFSL में गए हैं। ये देखिए, ये जो बॉम्बे का है, मतलब कि आईजी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र का है, ये गुजरात के कैंडिडेट का है ये। तो यहाँ पर द डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर CFSL DFSS MHA पुणे को भेजा गया, परंतु सत्यापन रिपोर्ट कब भेजा गया है? 24 फरवरी को ही भेज दिया गया है। 21 जनवरी को आपका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसमें जो 266 जो थे वो तो पहले ही चले गए थे उनके पेपर्स, लेकिन ये कैंडिडेट्स वो हैं जिनके बाद में यह निर्णय किया गया कि यदि किसी का एक बार भी सिग्नेचर मैच नहीं है तो उन सब के सेंट्रल फॉरेंसिक से सिग्नेचर मैच किया जाए। तो फिंगर मैच किया जाए। सेंट्रल फॉरेंसिक की रिपोर्ट यदि एडवर्स आ जाती है तो उन कैंडिडेट्स की देखिए ज्वाइनिंग नहीं होगी। अब उसमें जो 266 हमारे जो साथी हैं उनमें से यदि किसी की एडवर्स रिपोर्ट आ जाती है तो उनके स्थान पर दूसरे कैंडिडेट जो है उनको एसएससी लिस्ट बनाकर जारी करेगी रिज़ल्ट। लेकिन जिनका ऑलरेडी नाम आ गया रिज़ल्ट में और उसके बाद उनको विदहेल्ड रखा गया है, उनको अब उनका क्या होगा? उनका यदि मिसमैच हो जाता है, एडवर्स रिपोर्ट आ जाती है सेंट्रल फॉरेंसिक की, तो वो वैकेंसी एक्चुअली पहले से फिल हो चुकी है। डोजियर्स जो फोर्स अलॉट हो चुकी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, परंतु सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अब इन्होंने जानकारी मांगी थी कि सत्यापन में कितना समय लगेगा, तो इसका कोई अनुमान नहीं है। सत्यापन रिपोर्ट इस कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्राचार के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। देखिए, अब यदि रिपोर्ट आपके पक्ष में आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, आपकी ज्वाइनिंग जारी हो जाएगी। आप 266 कैंडिडेट में आप शामिल हैं, रिपोर्ट आपके पक्ष में आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, रिज़ल्ट आपको फोर्स अलॉट हो जाएगी और आपके डोजियर्स उस संबंधित फोर्स में चले जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से, या यूँ कहें कि किसी ने यदि फ्रॉड किया हो और वो
रिपोर्ट जो है उनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि यदि फ्रॉड किया है तो 100% रिपोर्ट खिलाफ जाएगी। क्योंकि इसमें देखिए हम आपको सिग्नेचर दिखा देंगे अभी कि सिग्नेचर मैचिंग कैसे होती है, वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, हमने भी एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं उनसे भी ये मैटर डिस्कस किया, तो उन्होंने हमें जो बताया पॉइंट वो देखिए हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब इसमें लास्ट में कहा गया है कि यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना अपील पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर पुलिस महानिरीक्षक पश्चिमी सेक्टर अपील करने का प्रावधान होता है। और अपील प्राधिकारी जो होता है वो भी यदि आपकी अपील का जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सुनवाई होती है और फिर केंद्रीय सूचना आयोग का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है इसमें। अब यहाँ पर एक लेटर हम और दिखाते हैं आपको, वो बीएसएफ का लेटर है। ये देखिए ये बीएसएफ का लेटर है। ये कहाँ से जारी हुआ है? ये भुवनेश्वर फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स बीएसएफ उड़ीसा, भुवनेश्वर से ये जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ थ्रू एसएससी। अब ये वो कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट में नाम आ गया था, उनको बीएसएफ फोर्स अलॉट हो गई। अब जब बीएसएफ ने इनके डोजियर वेरीफाई किया तो उसमें कुछ कमी निकल गई। क्या कमी निकली वो देखिए। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डिड नॉट मैच। एज सच योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर रिक्वायर्ड टू 10 डिफरेंट शीट्स। 10 पन्ने पर इनके डिफरेंट शीट्स पे इनके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और वो सब आपको पता है प्रोसेस वो करवाया गया था। अब हाउ एवर ऑन स्क्रूटनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स बाई ए डिटेल बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एट रिक्रूटमेंट एजेंसी भुवनेश्वर, स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन 1 शीट इज़ ओनली अवेलेबल। 10 शीट होना चाहिए था, वहाँ पर सिर्फ 1 शीट अवेलेबल है। अब इसकी वजह से इनका जो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इनको तो सस्पेक्ट कैंडिडेट थे ये, लेकिन इनका जो 10 सीट पे या जिसको आप कहते हैं कि 70 पेज का एक फॉर्म भरवाया गया था, उसके आधार पर इनका रिज़ल्ट में नाम आ गया, बीएसएफ फोर्स अलॉट हो गई। लेकिन जब डोजियर चेक होता है बीएसएफ में, वहाँ पर इनका जो 10 शीट गायब थे, 10 शीट में से सिर्फ 1 ही शीट मिलता है, वहाँ पे 9 शीट जो है वो गायब हो गई। वो कैसे गायब हो गई, अब ये भी एक जिसको कहते हैं जांच का विषय हो जाता है कि क्या जान के गायब कर दिया गया। इन व्यू ऑफ अबव यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट फ्रंटियर हेडक्वार्टर स्पेशल ऑप्स बीएसएफ उड़ीसा ब्लॉक 24C4 न्यू गवर्नमेंट कॉलोनी गजपति नगर भुवनेश्वर उड़ीसा ऑन 30 अप्रैल 2021। 30 अप्रैल को इनको बुलाया गया है। वहाँ पर इनका एलटीआई और वो सब किया जाएगा, वो मैच होगा और वो यदि मैच हो जाएगा तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो मैच नहीं होगा तो ये अपने घर पे ही रहेंगे। लेकिन वो वैकेंसी जो है वो देखिए, ये प्रोसेस जो है, प्रक्रिया बहुत ही जिसको कहते हैं कि ये मतलब कि इस प्रक्रिया के बारे में कुछ कह नहीं सकते हम कि ये सब हो गया। अब इस पे एसएससी कहती है कि हम तो वेटिंग जारी नहीं करते। अब ये कैंडिडेट, सपोज कीजिए कि ये कैंडिडेट जो है इनका मैच नहीं करता है, और मैच नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इनको बीएसएफ ज्वाइनिंग नहीं देगी। अब बीएसएफ ज्वाइनिंग नहीं देगी तो उस एक वैकेंसी का क्या होगा? वो वैकेंसी स्क्रैप हो जाएगी। वो ये इस भर्ती की जो है सबसे बड़ी विडंबना है इसकी, कि कुछ हमारे साथी जो हैं आज भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इधर वैकेंसी स्क्रैप करी जा रही है। कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। आला अफसर जो है वो पता नहीं क्यों इन सब बातों के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं कि स्क्रैप हो जाएगी तो ठीक है, अगली भर्ती में हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि सिग्नेचर मिस मैच वाला जो प्रॉब्लम होता है वो सिग्नेचर मैच कैसे होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक फॉरेंसिक लैब के एक रिटायर्ड अफसर हैं, उनसे जब हमने बात की तो वो उन्होंने हमें जो पॉइंट बताया वो देखिए आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत शानदार पॉइंट उन्होंने बताए। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं वो। अब ये देखिए आपको सिग्नेचर जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन जब आवेदन हुआ था तब कैसा सिग्नेचर था। अब ऑनलाइन आवेदन हुआ तब ये आपका सिग्नेचर था। ये सब आपका रिकॉर्ड अवेलेबल है वहाँ पे। बैंक में आप अकाउंट जो होता है वो उसमें सिग्नेचर कैसे मैच होता है, बैंक कर्मचारियों का इतना अनुभव हो जाता है कि वो तुरंत देखते ही बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये
पी कैसा बनाया है, और उसके बाद में ए आर, यानी कि ए जो है उसके बाद जो है यहाँ पर आर जो है कंटिन्यू नहीं किया गया, और यहाँ पर आर, ए और आर कंटिन्यू किया गया है। ये सब पॉइंट जो है ये इसमें उठता है कि कैसे मैच कैसे होता है, मिसमैच कैसे होगा, डाउट कैसे होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जब इनका मेडिकल टेस्ट में सिग्नेचर हुआ है तब ये जो पी जो है इसको देखिए ये बाहर निकल रहा है, जबकि ये क्या है कि यहाँ से ये उठाया और ये लिया गया है। ये यदि मैच होता तो ये भी इसी तरीके से होना चाहिए था। तो मिसमैच को मैच कैसे किया जाता है ये सब इसमें देखिए आप खुद से देख सकते हैं कि डाउट कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए आप जो आर जो है ये प्रियम परमानंद, यहाँ पर ये देखिए एम जो है किस तरीके का बनाया गया है, यहाँ कैसा बनाया गया है। अब ए जो है वो यहाँ पर लास्ट में, अब यहाँ देखिए कंटिन्यू किया जाता है और यहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया जाता है, मतलब रनिंग सिग्नेचर। अब इसमें आप खुद से आप गौर से देखेंगे तो ये परमानंद और ये राणा। अब राणा में भी देखिए जो है, अब एक तो ए लिखता है कोई कैंडिडेट, एक इस तरीके से लिखेगा, एक सिग्नेचर करता है तो वो ऐसे भी लिख सकता है। किस तरीके से घुमाया जाता है उन सब को, यहाँ पर देखिए एन जो है वो कहाँ छोड़ा गया है और यहाँ पर एन जो है वो कंटिन्यू किया गया, यहाँ पर एन कहाँ छोड़ा गया है, यहाँ पर एन कहाँ घुमाया गया है। तो अब यदि ये एम भी एक मैच हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या होता है कि रनिंग सिग्नेचर नहीं करता है, आपको सिग्नेचर का इतना आदत नहीं होती है। कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म फिल किया तब इंग्लिश में कर दिया और बाद में हिंदी में कर दिया, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मैचिंग, अब यहाँ पर ये एम जो है इनका, जैसा कि हमें उन्होंने बताया कि ये ठीक है ये मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सीधा लाइन लेके ये पीछे आ सकता है या यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन ये जो एम भी यदि इनका मैच हो रहा है, देखिए तीनों में एम जो है वो किस तरीके से एम बनाया जाता है, वो मैच हो रहा है तो वो इसको मैच कर देंगे। ये सब इसका प्रोसेस होता है, पूरा साइंस है ये, उसकी पूरी पढ़ाई होती है हैंड राइटिंग के, और इसके आधार पर ही ये सब आपका मैचिंग होगा। तो आपको फिर ये बताना चाहेंगे कि यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और यदि फ्रॉड किया है तो ज्वाइनिंग के बारे में भूल जाना, ज्वाइनिंग नहीं होगी। और जेन्युइन है तो 100% ज्वाइनिंग होगी। अब कब होगी तो खुद CRPF ये करिए कि कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। फिर आप लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं फिर भी कब तक, देखिए फिर भी कब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि पॉजिटिव रहें, जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, फ्रॉड हैं तो इसको भूलकर दूसरी तैयारी शुरू कर देना। और यदि कोई फ्रॉड है और उसमें ये सेंट्रल फॉरेंसिक से यदि फ्रॉड का रिपोर्ट आ जाता है तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। पुलिस केस जो है उसका भी सामना करने के लिए उन हमारे साथियों को तैयार रहना होगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये सब इसलिए है कि कोई किसी प्रकार की बेईमानी ना हो, इस भर्ती प्रक्रिया में फ्रॉड नहीं हो। जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बूते पर वर्दी पहनने की कोशिश करता है उन्हीं को वर्दी मिले, उस सब के लिए ये सब प्रक्रिया चलती है। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये जब भी होगा हो जाएगा, आप इसका इंतज़ार करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।